हेलो गाइस, आज मैं यसा मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपना ही बहन के साथ धपाधप करता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो बिना कोई बकवास किए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नोवा के 18वें जन्मदिन से। विलियम और राफला ने उसके लिए शानदार पार्टी रखी है, लेकिन हमारी नोवा का मन कहीं और है क्योंकि निक वहाँ नहीं है। नोवा को ऐसा लग रहा था कि चाय में चीनी कम सभी हैप्पी में अकेला गम। असल में विलियम ने निक को इंटर्नशिप के बहाने बाहर भेज दिया था, इसलिए नोवा का मूड खराब था। इसी बीच नोवा की फ्रेंड जेना उसे खुश करने की कोशिश करती है और दोनों मिलकर रूम में ड्रिंक करने लगते हैं। और फिर वही लड़कियां वाली रोना धोना बकवास कर रहा होता है। और तभी नोवा को पता चलता है कि निक पार्टी में आ चुका है। वो खुशी से पागल होते हुए बाहर दौड़ती है और निक को गले लगाकर चुम्मा चाटी शुरू कर देती है। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। निक और नोवा की मुलाकात थोड़ी ज्यादा ही रोमांटिक हो जाती है। निक नोवा के करीब आता है और दोनों हवस के पुजारी एक दूसरे को भूखे भेड़िया की तरह वही गार्डन में ही घपाघप शुरू कर जाते हैं। तभी विलियम और राफला उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। दोनों के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन होता है जैसे उन्होंने अपनी फेवरेट कुकीज चोरी करते हुए पकड़ ली हो। वो कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोवा कभी एक हो। फिर आता है निक का खास बर्थडे गिफ्ट। निक बड़े ही प्यार से नोवा को एक खूबसूरत गिफ्ट देता है और खुद अपने हाथों से उसे पहनाता है। कह रहा होता है, लो नोवा, मेरे दिल के साथ साथ ये गिफ्ट भी तुम्हारा हुआ। अगले दिन दोनों प्यार के पंछी साथ में काफी वक्त बिताते हैं और जिंदगी के खूब मजे लेते हैं। अब नोवा का स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है और नोवा के फ्रेंड्स पार्टी रखते हैं। पार्टी में माहौल कुछ ऐसा था जैसे किसी ने नो रूल्स का बोर्ड टांग दिया हो। सारे स्टूडेंट्स अपने कपड़े उतारकर डांस करने लगते हैं और वहां जोश का समुंदर उमड़ पड़ता है। इस बीच निक का दोस्त लोग उसे बड़े ही चिंताजनक अंदाज में कहता है, भाई अब ये लड़कियां फ्री हो चुकी हैं, अब तो ये उड़ेगी, क्योंकि पापा की परी जो हैं कॉलेज में जाएंगी और दूसरे लड़कों के साथ मस्ती करेंगी, हमसे दूर हो जाएंगी। निक भी कम नहीं, वो तुरंत जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे निक अपने प्यार के लिए किसी युद्ध की तैयारी कर रहा हो। अगले दिन जब नोवा अपने मम्मी पापा और निक के साथ स्कूल से वापस आ रही होती है तो वो कई नई नई चमचमाती गाड़ियां देखती है। हैरान होकर कहती है, मॉम डैड, लोग अपने बच्चों को इतनी महंगी कारें कैसे दिला सकते हैं, सभी अपने बच्चों को बिगा रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि निक और उसके मम्मी पापा ने भी उसे एक कार गिफ्ट की है। नोवा उस कार को देखकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन पहले तो थोड़ा नखरा दिखाते हुए मना कर देती है। फिर निक अपने चाम का जादू चलाता है और नोवा आखिरकार कार लेने के लिए मान जाती है। अगले सीन में निक और नोवा एक प्यारी सी ड्राइव पर निकलते हैं। ड्राइव करते करते निक नोवा को अपने नए घर का टूर कराने ले जाता है। बड़े ही गर्व से बताता है, ये घर मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है। बातों बातों में माहौल रोमांटिक हो जाता है और निक का तबला बजाने का मूड बन जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। तबला में हमला करते हुए निक मजाकिया अंदाज में कहता है, आज से हम दोनों यहीं आकर घपाघप करेंगे। अब नोवा के अंदर की शेरनी जाग जाती है। उसे लगता है कि निक उसके साथ यहीं रहने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन असल में निक ने ये घर अपने स्पेशल खुदाई के लिए लिया था। बस फिर क्या था, नोवा गुस्से में वहां से चल देती है। रात में निक अपने दोस्त लोग से अफसोस भरी आवाज में कहता है, यार नोवा मुझसे नाराज हो गई, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उधर नोवा भी अपनी फ्रेंड जेना से शिकायती अंदाज में कहती है, मुझे लगा था कि हम दोनों अब एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो बस मेरी खुदाई करने से मतलब है। दोनों तरफ दिल की धड़कनें तेज हैं। अगले दिन की शुरुआत होती है नोवा की मॉम के एक सरप्राइज से। वो उसे एक नया कमरा दिखाती है जहां उसकी रूममेट भी होगी। नोवा मन ही मन सोचती है, अब ये कौन सी नई सिरदर्दी आने वाली है। जैसे ही वो कमरे में देख रही होती है, उसकी नई रूममेट ब्रान भी आ जाती है। नोवा मुस्कुराते हुए ब्रान से इंट्रोड्यूस करती है। दूसरी ओर निक अपने डैड के ऑफिस में होता है जहां एक नई लड़की सोफिया को हायर किया गया है। सोफिया की एंट्री किसी बॉस लेडी से कम नहीं होती। वो आते ही निक को टोक देती है, सुनो, मुझे तुम्हारे हरकतों का पूरा डोज पता है, तो मेरे पिच वादा को भूलने की कोशिश मत करना। निक अंदर ही अंदर हंसता है, लेकिन जैसे ही सोफिया जाती है उसकी आंखें खुद ब खुद पीछे मुड़ जाती हैं। भाई निक का तो अलग ही लेवल है। वहीं नोवा की मॉम उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें नोवा और निक की केमिस्ट्री किसी लव स्टोरी से कम नहीं लग रही होती। मॉम तुरंत सवाल उठाती है, तुम दोनों के बीच क्या पक रहा है। नोवा बड़े ही कूल अंदाज में जवाब देती है, हम प्यार में हैं मॉम। मॉम का रिएक्शन किसी बॉलीवुड ड्रामे से कम नहीं होता। नोवा से कहता है कि निक तुम्हारा सटेप भाई है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन नोवा कहाँ मानने वाली थी। मॉम, मैं अब 18 की हो चुकी हूँ, अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ, कहकर वहां से चला जाता है। फिर नोवा अपने रेंटल रूम पर पहुंचती है जहां का सीन तो बिल्कुल किसी हाई स्कूल पार्टी जैसा होता है। उसकी रूममेट ब्रान उसे देखकर पार्टी के गेट बंद करने का ऐलान करती है। सब बाहर जाते ही ब्रान नोवा से पूछती है, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी क्यों आ गई। नोवा जवाब देती है, दिल टूटने का इलाज जल्दी घर वापसी ही है। ब्रान भी अपनी कहानी बताती है, मैंने भी एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अब सिंगल हूँ और ये जिंदगी मजे में है।
दोनों की आंखों में थोड़ी मायूसी, थोड़ी मस्ती और एक नई शुरुआत की चमक दिखती है। माइकल अपनी शर्ट लेने आता है और जैसे ही ब्रान उसे नोवा से मिलवाती है उसका काफी तारीफ करता है। माइकल कहता है, अरे ब्रान, इतनी तारीफ करोगी तो नोवा मुझे सुपरहीरो समझ बैठेगी। ब्रान हंसते हुए जवाब देती है, सुपरहीरो तो नहीं लेकिन दिल का हीरो जरूर है। दूसरी तरफ विलियम नोवा की मॉम को फोन पर बताता है, तुम्हारा प्लान बढ़िया है, सोफिया को निक के पास भेजना क्या मास्टर प्लान है। अब देखो, वो दोनों दूर दूर रहेंगे और नोवा खुद ही निक से अलग हो जाएगी। इसी बीच नोवा और निक की छोटी बहन से मिलने जाते हैं। सब मिलकर काफी मस्ती करते हैं, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब निक की मॉम वहां आ जाती है। निक की आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। 10 साल पहले छोड़ जाने का दर्द आज भी ताजा है। बिना कोई बात किए वो नोवा के साथ वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर निक उदासी में डूब जाता है। वो नोवा से कहता है, मेरी मॉम को 10 साल तक मेरी याद नहीं आई, अब अचानक वो कैसे सामने आ सकती है। नोवा उसकी उदासी दूर करने के लिए उसे अपनी तिजोरी की सामान दर्शन करवाता है। तिजोरी के अनोखे सामान देखकर निक का मूड झट से गायब हो जाता है। मूड ठीक होते ही फिर इन लोगों का सांप सीढ़ी चालू होता है। निक और नोवा अपने घपाघप में खो जाते हैं। नोवा भी इस पल का खूब आनंद लेती है। मस्ती के बाद नोवा निक को अपने रेंटल अपार्टमेंट ले जाती है। तभी निक ब्रान को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। नोवा उसकी घबराहट को देखती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी तो जैसे आत्मा उड़ गई हो। निक घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए काम की याद आ गई थी। और फिर बिना ज्यादा बातें किए भागते हुए वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना फोन वहीं गिरा देता है। ब्रान हंसते हुए कहती है, क्या तुम किसी ने मेरे सामने आते ही गधे के जैसे भागने लगे। नोवा इस पर थोड़ा अजीब सा महसूस करती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो। ब्रान एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, हाँ बिल्कुल, बस पुरानी यादें हैं, कुछ नहीं। और फिर तुरंत बात बदल देती है। नोवा को थोड़ी असमंजस होती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं पूछती। इसी दौरान हम लुक को देखते हैं, जो थोड़ा घबराया हुआ सा निक के पास आता है। लुक कहता है, निक भाई, मैं यहाँ ड्रग्स सप्लाई करने आया था, लेकिन अब अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्या करूं। निक थोड़े गुस्से में उसे नसीहत देते हुए कहता है, तुम पैसों के लिए मुझसे मदद ले सकते थे, ये रास्ता क्यों चुना, तुमने तो अपना दिमाग कहीं और डाल दिया है। लुक कातर होकर कहता है, निक मुझे ऐसा करना पड़ा, तुमसे कुछ नहीं ले सकता, बस और कोई रास्ता नहीं था। निक गहरी सांस लेते हुए गंभीर होकर कहता है, मैंने नोवा से वादा किया था, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लुक फिर भी अकेले अंदर चला जाता है, लेकिन निक अपनी दोस्ती के लिए उसका पीछा करता है। अंदर जाते हुए उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है, जो बहुत ही खतरनाक इंसान लगता है। जैसा कि पहले देखा गया था, रोनी जेल में है और निक का उससे पुराना हिसाब है। दोनों के बीच तनाव और बदला लेने की भावना साफ दिखाई देती है। इस बीच नोवा को पता चलता है कि निक का फोन अपार्टमेंट में ही गिरा हुआ था और उसे अब कई चीजें समझ में आने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद नोवा भी वहां पहुंच जाती है और नोवा को देखकर रोनी के आदमी उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से रोनी जेल में गया था। इस दौरान सभी आपस में लड़ने लगते हैं और इसी झगड़े में पुलिस वहां पहुंच जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल कर निक और नोवा को बाहर निकाल लेती है। निक सोफिया से कहता है, ये सब मेरे डेट को मत बताना प्लीज। अगले सीन में हम देखते हैं निक नोवा को एक गिफ्ट देता है और दोनों नोवा के अपार्टमेंट में आते हैं। वहां आने के बाद नोवा निक के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे मना कर देता है। हालांकि नोवा के कहने पर निक उसकी बात मानकर थोड़ा करीब आ जाता है, लेकिन तभी ब्राया आ जाती है और निक को वहां से जाना पड़ता है। वहीं अगली सुबह नोवा से मिलने के लिए निक की माँ आती है। नोवा हैरान होकर कहती है, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। निक की माँ कहती है, मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन नोवा बिना कुछ बोले उन्हें वहां से जाने के लिए कह देती है। निक की माँ नोवा से कहती है, निक को मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। वो उसे आगे बताती है, अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो तुम मुझसे कॉल कर सकती हो। ये कहकर वो वहां से अपना कार्ड देकर चली जाती है। नोवा को सोचने का समय मिल जाता है। अगले दिन नोवा निक के घर डिनर के लिए जाती है, जहाँ वो सोफिया से मिलती है। डिनर के दौरान वो तीनों साथ बैठकर खुशगवार समय बिता रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही निक और सोफिया के बीच की हल्की फुल्की बातें और हंसी सुनकर नोवा को जलन होने लगती है। वो अचानक बोल पड़ती है, निक और मैं एक साथ एक रूम में सोना चाहते हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नोवा ये कहते हुए उठकर चली जाती है, लेकिन उसकी माँ ये सब जानकर सबको बताती है कि नोवा के डेट गुजरने के बाद उसे रातों को बुरे सपने आते थे और वो अब भी उन बुरे ख्यालों से लड़ रही है। निक नोवा के पीछे पीछे जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, सोफिया और मेरे बीच कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन नोवा नाराज होकर कहती है, तुम्हारे डेट तुम्हारी शादी सोफिया से करना चाहते हैं और वो तुम्हें पसंद करते हैं। निक उसकी आंखों में देखता है और सच्चाई से कहता है, नोवा हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता।
तुम मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन नोवा कड़ी निगाह से उसे देखती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इस स्थिति के बाद नोवा निक की मोम को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है और निक के घर पर कोई नहीं होता। वह उसे एक दराज में रखे हुए पेपर और फोटोज देखने के लिए कहती है। जब नोवा उन फोटोज और पेपर को देखती है तो उसे यह पता चलता है कि उसकी माँ का डिवोर्स होने से पहले ही उसकी माँ और निक के डेट के बीच अफेयर था। निक के डेट ने उसकी माँ को झूठे आरोपों में फंसाकर निक को उससे छीन लिया था। ये देखकर नोवा चौंक जाती है। तभी निक की मोम विलियम के रूम में जाकर उसके टूथब्रश को अपने पास रख लेती है। इसके बाद निक नोवा को मनाने के लिए डिनर पर ले जाता है। डिनर के दौरान वह नोवा को अपने हाथ पर बना टैटू दिखाता है जिसमें नोवा का नाम है। ये देखकर नोवा कहती है, तुमने ये टैटू क्यों बनवाया? यह अब तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। इसके बाद दोनों डांस करते हैं। डांस के दौरान निक नोवा से कहता है, मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है। नोवा इस पर कोई जवाब नहीं देती। फिर दोनों घर लौटते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह सोफिया और निक लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है और तुरंत ब्रायन के बारे में पूछ बैठता है। दादाजी उसे शांत करते हुए बताते हैं, जब तुम्हारा और ब्रायन का एक्सीडेंट हुआ था वो 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटा, इसलिए अब तुम टेंशन मत लो। तभी सोफिया वहां आती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अचानक सोफिया के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो बताती है, हमने केस जीत लिया है। ये सुनकर निक खुशी से झूम उठता है और सोफिया को गले लगा लेता है। निक अब जल्द ही नोवा को ये खुशखबरी देने के लिए बेचैन हो जाता है। वो फटाफट वापस लौटता है लेकिन नोवा घर पर नहीं मिलती। परेशान होकर वो उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर नोवा ब्रायर और माइकल के साथ बैठी ड्रिंक कर रही होती है। ब्रायर को नींद आने लगती है इसलिए वो उठकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही ब्रायर जाती है माइकल नोवा के करीब आने लगता है। नोवा उसे तुरंत रोकते हुए कहती है, तो ट्यूसडे को मिलते हैं। और माइकल थोड़ा झिझकते हुए वहां से जाने लगता है। तभी निक वहां आ जाता है। निक नोवा और माइकल को एक साथ देखकर भड़क उठता है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें दिखने लगती हैं। उसे लगता है कि नोवा मजे कर रही है और गुस्से में वो उसे कड़वी बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। वहीं सोफिया भी अब मन ही मन निक को पसंद करने लगी थी। एक दिन निक अपने दोस्त लोग के गराज में उससे मिलने जाता है। लोग मुस्कुराते हुए कहता है, आज कैसे याद आ गई इस गरीब दोस्त की। निक थोड़ी सैड के साथ बताता है, मेरे और नोवा के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। लोग इसे हल्के में लेते हुए कहता है, छोड़ो इन बातों को, चलो कार रेस करते हैं। वैसे भी रोनी भी जेल से छूटने वाला है और वो भी रेस में हिस्सा ले रहा है। यही मौका है उससे बदला लेने का। ये सुनकर निक का जोश बढ़ जाता है और निक इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और रेस के लिए तैयार हो जाता है। रेस शुरू होने से पहले माहौल में एक अलग ही जोश होता है। निक और लुक अपनी कारें लेकर ट्रैक पर पहुंचते हैं। कुछ ही देर में नोवा भी अपनी फ्रेंड के साथ वहां आ जाती है। अब माहौल और भी टेंस हो जाता है क्योंकि रोनी भी अपनी कार के साथ एंट्री लेता है। रोनी भी निक से बदला लेना चाहता था। वही अब उन सभी के बीच रेस शुरू होते ही सभी अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। दूसरी ओर ब्रायर यहाँ कुछ पागल लोग इल्लीगल रेस कर रहा है कहकर पुलिस को खबर कर देती है और पुलिस वाले भी अपनी गाड़ियों के साथ रेस ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। लेकिन रेसर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे ही रेस खत्म होने वाली होती है निक और नोवा रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं। इससे रोनी की कार सीधे पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। पुलिस रोनी को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और लुक विजेता होता है। रेस खत्म होने के बाद सभी अपनी कारें लेकर वहां से निकल जाते हैं। निक और उसके सभी दोस्तों भी निक के घर शानदार पार्टी में पहुंचते हैं। इस पार्टी का आयोजन विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने की खुशी में किया था। वहीं नोवा भी ब्रायर के साथ पार्टी में आती है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है जब लुक अपनी गर्लफ्रेंड जेना से माफी मांगता है। जेना गुस्से से कहती है, लुक मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हारी पैसों की भूख कभी खत्म नहीं होती। तुम तो हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हो। लुक उदासी से जवाब देता है, जेना आज की रेस जीतकर भी मुझे कोई खुशी नहीं मिली। असली खुशी तो तुम्हारे साथ ही है। लेकिन जेना उसकी बात अनसुनी कर, चलो इस रिश्ते को यही खत्म करते हैं कहकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायर ने नोवा को निक और अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया था। निक ब्रायर से कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हमने बस 2 महीने तो डेट किया था, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ब्रायर कहती हैं, क्योंकि तुम बहुत चार्मिंग हो इसलिए कहती हैं। फिर वह किचन से होते हुए बाहर जाती है और निक की मोम को पार्टी में लेकर आती है। निक की मोम की एंट्री से सभी हैरान रह जाते हैं। वह सीधा सबके सामने कहती है, विलियम ने मुझे राफला के लिए छोड़ा क्योंकि दोनों पहले से एक दूसरे के साथ गुलू गुलू करते थे। ये खुलासा पार्टी में सन्नाटा फैला देता है और सबकी नजरें निक की मोम पर टिक जाती हैं। फिर निक का सारा फैमिली गार्डन में जाकर निक की मोम से बात करता है। निक की मोम सबको बता देता है कि मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी माँ से सवाल करता है, आपके पास क्या सबूत है?
उसकी माँ जवाब देती है, मैंने विलियम की टूथब्रश से डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवाया है। निक फिर पूछता है, आप घर में कैसे आए? इस पर नोवा बताती है, मैं इन्हें घर में लेकर आई थी। ये सुनकर निक नोवा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने हमारे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। गुस्से में निक वहां से चला जाता है और नोवा उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। अंदर पहुंचकर निक सोफिया को सीधा किस कर लेता है, जिसे देखकर नोवा बेहद दुखी हो जाती है। तभी ब्राया नोवा के पास आती है, फिर सोफिया और निक की कुछ तस्वीरें दिखाती है जो कि एडिट करा हुआ होता है। तभी ब्राया नोवा को भटकाते हुए उसकी जेब से अपार्टमेंट का चाबी निकाल लेती हैं। नोवा ब्राया से कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे तोड़ नहीं सकती हो। ब्राया कहती हैं, अपने आंसू वेस्ट मत करो मेरी जान, अगर तालाब में देखो तो बहुत सारे मछली मिल जाता, कहकर और भी ज्यादा भटकने लगती हैं और नोवा भी वहां से चली जाती है। लुक के समझाने पर निक को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होता है और वह नोवा को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में आता है। लेकिन ब्रायो उससे बताती है, नोवा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। असल में ये सब ब्राया की साजिश थी, क्योंकि वह निक से बदला लेना चाहती थी। ब्राया दुखी होकर बताती है, निक जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। निक कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये प्रेग्नेंट वाली बात सुन के निक को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन कुछ खास घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा ऐसा लग रहा होता है। दरअसल निक को इस बारे में किसी ने भी बताया नहीं होता है। वह ब्राया से इसके लिए माफी मांगता है। ब्राया को भी अब इस माफी से कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको तो निक से बदला लेने से मतलब था। जब निक नोवा को ढूंढते हुए नोवा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है तो निक वहां नोवा को नहीं मिलती, क्योंकि नोवा माइकल के पास जाती है और कहती है, मेरा चाबी खो गया है। फिर अपने मूड को ठीक करने के लिए उसके साथ वक्त बिताने का फैसला करती है और फिर क्या दोनों मिलकर घपाघप चालू करते हैं। माइकल के साथ खाता खोलने के बाद जब नोवा बाहर आती है तो वह देखती है कि निक वहां पहुंच चुका है, लेकिन नोवा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और निक भी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। अगले सीन में नोवा अपने पिता की कब्र पर जाती है और उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहती है। तभी उसकी नज़र वहां लिखे एक संदेश पर पड़ती है जिसे निक ने लिखा था। संदेश पढ़कर नोवा भावुक हो जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आपके लिए फिर से ऐसा ही न्यू वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।